देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सुने, एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रीजनिंग पार्ट 10 है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम एसएससी, एमपीपीएससी, मैट, एमटीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और हाँ दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 25 मित्र एक दूसरे के एक जन्मदिन की पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। अब बहुत सी बार दोस्तों क्वेश्चन आपने हल कर लिया होगा, लेकिन सबसे पहले कॉन्फिडेंट उत्तर 1 सेकंड में आना चाहिए, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ताकि तो आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला सबसे पहले जाने के बाद हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला, हाथ मिलाने वाला है ना। तो हाथ मिलाएंगे तो n -1/2 ये फार्मूला है हाथ मिलाने वाला। n दोस्तों संख्या हो जाएगी, ये n बराबर यहाँ क्या है, n बराबर 25 है। ये कितने मित्र है, 25 मित्र है। तो यहाँ आएगा दोस्तों 25 × 25 में से गया तो कितना बचेंगे, 24/2। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। और 12 पंजे 60 की सी पर असला 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 300। कितनी बार हाथ मिलाएंगे दोस्तों, 300 बार हाथ मिलाएंगे, है ना। अगर गिफ्ट दिए जाते हैं तो गिफ्ट इसके दुगने दिए जाएंगे, गिफ्ट इसके दुगने दिए जाएंगे। गिफ्ट देने वाला अगर फार्मूला है तो दोस्तों कैसे गिफ्ट देंगे, देखो गिफ्ट देने वाला, है ना। तो इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो हाथ मिलाने वाले और गिफ्ट देने वाले। तो हाथ मिलाने वाले गिफ्ट बता दिया, गिफ्ट देने वाले कितने हैं, देखो उसका फार्मूला होगा n -1/2 नहीं रहेगा बस, है ना। तो इसके दुगने, तो n का मान कितना हो जाएगा, 25। 25 × कितना हो जाएगा, 25 में से गया तो 24। तो 25 चौक 100 की सी पर सिलाया 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि 600 गिफ्ट दिए जाएंगे। गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, 600। तो दोनों तरह के मैंने आपको सिखा दिया, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आए वैसा आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4, 5 और 20। देखो यहाँ 15 आए, 7 8 56। देखो अब यहाँ क्या है, गुणा निशान। तो देखो 5 × 4 5 कितने होते हैं, 20। 20 में से ये 4 अगर माइनस करे, 20 में से ये वाला है, ये 5 अगर माइनस करे तो कितने बचेंगे, 15, ठीक है। इस प्रकार 7 × 8, तो 7 8 कितने हो जाए, 56। 56 में से यही 7 अगर माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 49, ठीक है। और 5 × 30, देखो 5 × 6, यहाँ पे 6 × 5, 6 × तो 6 5 कितने हो जाए, 30। 30 में से ये 6 गए तो कितने बचे, 24। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 8 × 4, तो 8 जो कितने होंगे, 32। 32 में से 8 गए तो कितने बचे, 24। तो 24 इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका मैच कर गया। किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्थ प्लस, तो ये एक समीकरण है, इसमें रखेंगे सबसे पहले मान। तो देखो 81, और यहाँ डी हटाएंगे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ हटाएंगे सी के बाद फिर 3 लिख देंगे, ए के बाद फिर 10 लिख देंगे, और बी के बाद 12 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ दिया इसने, देखो डी का मान दिया, डी का मान देखते हैं, बी का मान माइनस सी का मान गुणित, और डी का मान क्या दिया इसने, भाग। तो इस डी का मान यहाँ पे दिया इसने भाग, फिर आया सी, सी का मान क्या दिया इसने, गुणा, और ए का मतलब क्या दिया इसने, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और बी का अर्थ क्या दिया, माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब एक बोर्डमस के ट्रिक से अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले भाग होगा, बोर्डमस में क्या होता है, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, है ना। तो भाग 3 का 81 में 3 का भाग लगाएं तो 3 27 दिया 81 ना, गुणित 3, और फिर गुणा 27 दिया 81, फिर प्लस, तो 81 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। 51 माइनस 12, तो 51 में 11 89 बचेंगे। 89 कौन से ऑप्शन में आ रहा, सॉरी 79,
79, ये सी ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो 31 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब 1 जनवरी देखिए, 1 जनवरी 2008, ठीक है। अब 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक 2008 तक कितना हो जाता है दोस्तों, 1 वर्ष हो जाता है, 1 वर्ष हो जाता है। और यहाँ पे पड़ता है 2008 में फरवरी लीप वर्ष पड़ता है। ये कौन सा लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, तो इसमें होते हैं 366 दिन होते हैं, ठीक है। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी कि लास्ट दिन कौन सा दिन होगा, ये पूछा है इसने, है ना। तो वही दिन रिपीट होता है, 1 वर्ष में, है ना, 366 दिन। तो देखो 366 में 7 का भाग लगाया, 7 पंजो 35 और 1 बचा 6, 7 दूनी 14, तो 2 बचे। तो 2 दिन ये आगे बढ़ाया, सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार होगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, मंगलवार और बुधवार हो जाएगा। साधारण वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है। आँख मिच के आंसर लगा दो आप। साधारण वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है। इसमें अगला क्वेश्चन देखो, एक खेल प्रतियोगिता में राम का ऊपर से 8वां स्थान है और नीचे से 84वां स्थान। देखो ये खेल प्रतियोगिता, तो ये ऊपर ही और ये नीचे। ऊपर से कौन सा स्थान उसका, 8वां, और नीचे से उसका 84वां स्थान है। अगर नीचे गिने तो 84वां स्थान, एक ही जगह। यहाँ राम खड़ा है, यहाँ राम खड़ा है, तो नीचे से 84 और ऊपर से 8वां, तो 8 + 84 - 1 बराबर योग। तो 84 में गया 83, इसमें 7 इसमें जोड़ दो, 90 और 1 91, 91। प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थी हैं, 91 विद्यार्थी हैं। आयोग के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 200 से 800 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 से पूर्ण विभाजित होती है। देखो 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से गया 1, 5 बचा, 5 से गया 1, 3 पंजे 15, एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 का भाग यहाँ लगा दें और 15 का भाग यहाँ पे भी लगा दें। तो 15 का भाग लगाएं तो देखो 15 एकम 15 नहीं, और 5, 15 तिया 45, ठीक है, 13 बार जाएगा। और इसमें कितनी बार जाएगा एक बार देखते हैं। 80 में 15 पंजे 75 और 15 तिया 45 और 53, 3 में 3 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4, 40 संख्या ऐसी आएगी जो पूर्ण विभाजित हो जाएगी। कितनी विभाजित होगी, 40 संख्या ऐसी आएगी जो पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आयोग की समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।